नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस की प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव एक साथ चुनावी मैदान में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगी? इस चुनावी प्रचार का क्या असर पड़ने वाला है लोकसभा की उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर? आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि किस प्रकार से, जैसे मैंने पिछली वीडियोस के माध्यम से आप तक एक खबर पहुंचाई थी कि समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति के तहत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। न केवल जातीय समीकरण को समझकर इसे साधकर प्रत्याशियों का चुनाव किया गया है, बल्कि चुनावी प्रचार की जो पूरी रणनीति बनाई गई है उससे ये तय हो चुका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमाल कर देने वाला है। अब सवाल उठता है कि ये रणनीति क्या है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों पर स्टार प्रचारकों को बुलाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दो स्टार प्रचारक अपने अपने पार्टी के सुप्रीम, वो साथ आने वाले हैं और चुनावी प्रचार में धमाल करने वाले। इसी संबंध में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो लोकल इकाई है, उन्होंने ये प्रस्ताव डाला है और बुलाया है कि स्टार प्रचारकों को निमंत्रित किया गया है। और इसी सिलसिले में डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा साथ में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब इस चुनाव का क्या असर होगा, इससे पहले मैं आपको बताती हूं वो रणनीति जिसकी मैं बात कर रही हूं। स्क्रीन पर नजर डालिए। सलमान खुर्शीद माइनॉरिटी एरियाज यानी अल्पसंख्यक बहुल्य इलाकों में प्रचार करेंगे। प्रमोद तिवारी यमुना पार और उसके साथ सटे इलाकों में प्रचार करेंगे। अविनाश पांडे 3 मई को प्रयागराज आएंगे, और अविनाश पांडे वही है जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ताल्लुकात रखते हैं। वही समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेंगे। नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी ग्रामीण इलाकों में प्रचार करेंगे। यानी जो नाम मैंने आपको अभी गिनवाए वो नाम है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के काफी चर्चित, काफी स्टार प्रचारकों में से एक है और जिनका जमीन पर काफी बोलबाला है। और यही कारण है कि इन लोगों को चुना गया है ताकि न केवल लोकसभा की सीटों पर विजय सुनिश्चित किया जाए, बल्कि रणनीति के तहत जातीय समीकरण को भी साधने का प्रयास किया गया है और साथ ही लोगों से किस तरीके से कनेक्ट होना है, इसके लिए इन लोगों का चुनाव किया गया है। अब सवाल उठता है कि डिंपल यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा संयुक्त रैली करने के लिए जिन्हें आमंत्रित किया गया है, उसका लोकसभा सीट पर कैसे असर पड़ेगा। तो लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, वो है प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय सीट और फूलपुर। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि फूलपुर में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के संयुक्त रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव को समझने के लिए सबसे पहले हमें जातीय समीकरण को समझना पड़ेगा। मैं आपको फूलपुर और इलाहाबाद के जातीय समीकरण समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों प्रयागराज के अधीन तो आते हैं, लेकिन ये दोनों में जातिगत समीकरण बिल्कुल विपरीत है। जहां एक तरफ फूलपुर में कुर्मियों की संख्या अधिक है और पिछड़े वोटर्स निर्धारित करते हैं कि संसद तक किसे पहुंचाया जाएगा, यानी सांसद का चुनाव जो है वो पिछड़े जातियों पर ज्यादा निर्भर करता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपको इलाहाबाद की बात बताऊं तो इलाहाबाद में ब्राह्मण और भूमिहार इनके हाथों में होता है, ये निर्णय लेते हैं, इनका प्रभाव जो है वो ज्यादा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ अगड़ा तो एक तरफ पिछड़ा, इन दोनों ही जातियों का समीकरण समझते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो भी आपको समझाऊं। तो शुरुआत करते हैं फूलपुर की जातीय समीकरण से। स्क्रीन पर नजर डालिए। फूलपुर की जातीय समीकरण में कुल मतदाता 20.47 लाख है, जिसमें कुर्मी 3 लाख, यादव 2 लाख, पिछड़े वर्ग के यानी ओबीसी 3 लाख, मुसलमान 2.5 लाख, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट 2.5 लाख, ब्राह्मण 2 लाख
और कायस्थ 2 लाख। यानी यहाँ पर कुर्मी जो है वो अधिक संख्या में है और कुर्मियों पर ही ये निर्भर करता है कि किस प्रकार से सांसद का चुनाव होगा। अब पिछली वीडियो में आपने ये भी देखा कि कुर्मियों को लेकर जो 9 सेनापति तैनात किया है अखिलेश यादव ने, और ये 9 सेनापति में से एक सेनापति यहाँ पर भी फिट किए गए हैं ताकि कुर्मी के जातीय समीकरण को साधा जा सके। अब आइए बात करते हैं पिछले कुछ चुनावों की, फूलपुर की पिछले चुनावों की बात करते हैं, जिससे समझ आ जाएगा कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद ये सीट होने वाला है। 1977 में कमला बहुगुणा यहां से सांसद चुनी गई थी। अब उसके बाद 12 चुनाव हुए और 12 चुनावों में से 11 चुनाव में बैकवर्ड कास्ट के विनर ही हुए, यानी पिछड़े जाति के लोग ही यहाँ पर चुने गए। 2004 में अतीक अहमद सांसद बनते हैं। 2014 में केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के विजयी होते हैं। उसके बाद उपचुनाव 2018 में होते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नागेंद्र पटेल विजयी होते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की केशारी देवी पटेल विजयी होती है। अब 2024 में मुकाबला प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी के बनाम अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के हैं। और यहाँ पर सवाल उठता है कि अमरनाथ मौर्य को किस हिसाब से फील्ड किया गया है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इस बार समाजवादी पार्टी ने पीडीए को अपनाया है। केवल एमवाई यानी मुस्लिम यादव की राजनीति से 2 कदम आगे बढ़कर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को निशाना बनाया है। और इस निशाना बनाने का अर्थ ये है कि यहाँ पर मौर्य को उतारा है ताकि न केवल मुसलमानों और यादवों को वोट को हासिल किया जा सके, बल्कि पिछड़े वर्गों में भी वोटर्स को लुभाया जा सके। और जाहिर तौर पर यहाँ पे पिछड़े वर्ग का ज्यादा प्रभाव है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मौर्य को फायदा पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आइए बात करते हैं प्रयागराज की ही दूसरी लोकसभा सीट, और ये दूसरी लोकसभा सीट इलाहाबाद की है। इलाहाबाद की बात करें तो ब्राह्मण और भूमिहार की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। पिछले चुनावों पर नजर डालते। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद संसदीय सीट पर अगर हम नजर डालेंगे तो मालूम होगा कि पिछड़े जाति यहाँ पर ज्यादा प्रभाव में नहीं है, बल्कि अगड़ी जाति यानी कि ब्राह्मण और भूमिहार ज्यादा प्रभाव डालते। ब्राह्मण भूमिहार के अलावा यहाँ पर निषाद भी प्रभाव डालते हैं और साथ ही कुर्मियों का भी कुछ वोट है। अब आइए बात करते हैं पिछले कुछ चुनावों की, जिससे समझा जा सके कि किस प्रकार से अगड़ी जातियों का प्रभाव इस सीट पर हमेशा से रहा है। 2004 और 2009 की अगर मैं बात करूं तो रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी की यहां से विजयी होती है, और हाल ही में 2014 में श्याम चरण गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के यहां पर चुने जाते हैं, और 2019 में रीता बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी की चुनी जाती है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं गुप्ता और बहुगुणा जो यहाँ पर चुने गए। 2024 में नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है, और उज्जवल रमन सिंह को यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा है। उज्जवल रमन सिंह वही है जिसे समाजवादी पार्टी से जो कांग्रेस में आए थे। यानी कि इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पार्टी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे प्रयागराज की ये 2 लोकसभा सीट इलाहाबाद और फूलपुर में एक समीकरण, न केवल जातीय समीकरण को साधने का प्रयास किया गया, बल्कि चुनावी प्रचार में स्टार प्रचारकों को उतारा गया है। उन स्टार प्रचारकों को जो जमीनी स्तर पर चुनावी प्रचार कर सके, पार्टी के पक्ष में वोट ले सके, और साथ ही साथ अब संयुक्त रैली की बात की जा रही है, और इस संयुक्त रैली से यही फर्क पड़ने वाला है। जाहिर तौर पर अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और डिंपल यादव एक मंच साझा करेगी तो इससे जातीय समीकरण पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन लोगों के बीच में जो मैसेज जाएगा वो भी स्पष्ट तौर पर जाएगा। ऐसे में साफ है कि अखिलेश राहुल की संयुक्त रैली या डिंपल प्रियंका की संयुक्त रैली फूलपुर और इलाहाबाद की लोकसभा सीटों पर खासा प्रभाव डालने वाली है। आपने देखा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लगातार अपने पार्टी में खुद, उनकी पत्नी डिंपल यादव, उनकी साली, उनकी बेटी अदिति, लगातार समूचा परिवार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी ने स्पेशल 24 के टीम का गठन करके चुनिंदा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर के चुनिंदा नेताओं का चयन किया है, और इस प्रकार से फोर्स गठित की गई है ताकि चुनावी प्रचार में कांग्रेस को फायदा पहुंचे।
अब सोचिए, स्पेशल 24 की गठन करने वाली यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ये अखिलेश यादव, जिसने समूचे परिवार को फील्डिंग पर लगा रखा है, जब ये दोनों संयुक्त मंच साझा करेंगे तो जनता के बीच में कितना बड़ा संदेश जाएगा और इस बड़े संदेश से चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, और न केवल फूलपुर और इलाहाबाद की संसदीय सीट पर, बल्कि इससे उत्तर प्रदेश से प्रयागराज से सटे अन्य लोकसभा सीटों पर भी खासा असर पड़ने वाला है। क्या राय है आपकी फूलपुर और इलाहाबाद की संसदीय सीट यानी प्रयागराज के बारे में? क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से ये मांग की जा रही है कि स्टार प्रचारकों को मंच पर एक साथ साझा करना चाहिए और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है और साथ खास तौर पर प्रयागराज में इसका क्या असर पड़ने वाला है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।